चलो फिर वेलकम टू डे 38। हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन करे थे जिसके बीच में क्या बोलते हैं पेन खत्म हो गया था, याद ही होगा देख के आए डे 37। तो आज वही हम लोग कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम लोग का दिमाग खुलेगा। और ज्यादा नहीं, शायद से 2 दिन और ये चैप्टर खत्म। बस हिडन गुडविल समझाना बाकी है जो शायद से इस क्वेश्चन में हम लोगों को समझा देंगे। बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नेम है डे 36, दीपिका राजश्री अंशु, और डे वेडनेसडे और डेट है 27 नवंबर 2024। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लो, नोट उठ कर लो, ठीक है। आई नो कि तुम लोग भाई ये क्वेश्चन को देख के डर गया कि हर्ष इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आराम से सॉल्व होगा। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या बनाना है। प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ दीपिका राजश्री अंशु। और ये बैलेंस शीट कौन सा बैलेंस शीट बन रहा है? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ये 1 अप्रैल को बनेगा, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हुआ है और इसलिए साल के बीच में थोड़ी एडमिट होगा, साल के स्टार्टिंग में एडमिट होगा। साल का स्टार्टिंग कब होता है? 1 अप्रैल से। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बन रहा है, ठीक है। तो हम पहले ही ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होता है ये समझा दिए थे, ठीक है। तो फटाफट फॉर्मेट बना लो, हम भी फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको सब चीज सही से दिख रहा होगा, क्योंकि हम तो एक बार चेक कर लिए, मेरे को सब चीज सही से दिख रहा है। अगर दिक्कत है तो भाई क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो का, ठीक है। चलो फॉर्मेट बन चुका है। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम हमेशा बोलते हैं डेट का कॉलम भी होता है। हम डेट का कॉलम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमको यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क के लिए जगह चाहिए। तो तुमने पहले डेट का कॉलम बनाना, फिर पर्टिकुलर, फिर जो पार्टनर्स है उनके नाम, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जो पार्टनर्स है उनके नाम। और ये बैलेंस शीट जो एज इट इज है, लाइबिलिटी एसेट। चलो सबसे पहला काम करते हैं कि भाई पार्टनर का जो बैलेंस है कैपिटल का उसको ब्रॉट डाउन करना। देखो हम तो पहले ही बता दें जो पार्टनर कैपिटल बैलेंस उसको पहले ब्रॉट डाउन करना है। तो चलो चेक करते हैं, या फिर क्वेश्चन थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। Deepika, Rajshri are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Okay. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. देखो साल के अंत का डेट है, मतलब एक क्लोजिंग बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में दिया हुआ सेंट्रल क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तुरंत लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, रुको ब्लैक पेन से लिखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा ना उसको ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है। That's not my problem. चलो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बैलेंस है? 48,000 और 40,000, ठीक है। चलो 48,000 और 40,000, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नहीं हर्ष कोई दिक्कत नहीं। अंशु का कैपिटल बैलेंस हर्ष क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका कैपिटल बैलेंस तो बैलेंस शीट में दिया ही नहीं है, मतलब शायद ही नहीं पार्टनर है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि हम एडमिशन ही कर रहे तो एडमिशन का ही होगा, ठीक है। हम रिटायरमेंट रेजोल्यूशन ही बना लिया ना, इसलिए हम को हम बोले कि छोड़ो क्या से समझा, छोड़ो एडमिशन का चैप्टर तो एडमिशन ही हो रहा है, ठीक है। एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, प्लांट एंड मशीन, लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर। चलो on 1st April 2018 the partner decided to admit Ansu as a partner on the following term। पहला टर्म क्या है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दीपिका राजश्री अंशु का 5:3:2। कोई दिक्कत नहीं। अगर इन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है तो अंशु का नया रेशियो क्या होगा? अंशु कितने रेशियो के लिए आ रही है जल्दी बताओ। अगर पहला रेशियो तुम्हारा दीपिका का है, दूसरा राजश्री का और तीसरा अंशु का, तो अंशु का ये वाला है भाई, तो मतलब 2 डिवाइड बाई 10, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, हम पहले थोड़ा आवाज कम करवा रहे थे, ठीक है। तो अंशु का हम लोग निकाल लिए हैं कि अंशु इतने रेशियो के लिए आ रही है। अगर क्वेश्चन में आगे भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग यहीं से निकाल लिए, ठीक है। चलो अंशु सेल ब्रिंग 32,000 एज कैपिटल। 30,000 रुपए अंशु कैपिटल के भी लेके आ रही है। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु जो है पैसा नहीं लेके आ पा रहा उसका शेयर ऑफ गुडविल का। याद करो, नोट्स देखो, अगर कोई पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आ सकता तो हम लोग क्या करते हैं? उसके करेंट अकाउंट में से काट लेते हैं। किससे काटते हैं? उसके करेंट अकाउंट में से। तो जितना भी उसका गुडविल का हिस्सा होगा उसका हम लोग करेंट अकाउंट से काट लेंगे, ठीक है। चलो partners therefore decided to calculate goodwill on basis of Ansu's share in profit and the capital contribution made by him to the firm। तो ये दोनों पार्टनर मिलके डिसाइड किए कि हम लोग अंशु जितना भी गुडविल लेके आएगी वो हम लोग
इसका प्रॉफिट सेविंग रेशियो और जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए इसके बेस पे निकालेंगे। तो ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हिडन गुडविल नहीं दिया हुआ, हम लोग को हिडन गुडविल निकालना सीखना है, वो चीज इसी क्वेश्चन हम लोग सीख लेंगे। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाई 12,000। चलो एक चीज पहले क्लियर कर देते, जब भी हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आता है तो पहले पूरा कैपिटल अकाउंट बना लो पूरा, ठीक है, उसके बाद जाके लास्ट में हिडन गुडविल निकलता है। ठीक है, पहले पूरा कैपिटल अकाउंट बनेगा फिर लास्ट में हिडन गुडविल निकलेगा, ये चीज कहीं पे नोट कर लो। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाई 12,000, प्लांट और मशीनरी 12,000 से बढ़ जाएगा। तो चलो लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, पहले प्लांट एंड मशीनरी था 48,000 का, अगर 12,000 से बढ़ गया तो होता है भैया 60,000। ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक्स वुड बी इंक्रीज टू 40,000, स्टॉक्स को कितना कर दो 40,000, इंक्रीज टू, इंक्रीज बाई नहीं, इंक्रीज टू, मतलब स्टॉक को 40,000 कर दो। स्टॉक पहले कितना था, रुको पहले इसका यहाँ रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कर लेते। प्लांट एंड मशीनरी कितने से बढ़ा था 12,000 से, 12,000 से बढ़ा मतलब प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाई प्लांट एंड मशीनरी 12,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन में डिफरेंस अमाउंट आता है। स्टॉक, स्टॉक को 40,000 कर दो, ठीक है कर दिए है। अब पहले स्टॉक था 32,000 का, अब हो गया है 40,000, तो मतलब 8,000 से बढ़ा है, बढ़ गया है मेरा तो फायदा ही है, फायदा क्रेडिट साइड आता है। सबूर है भाई। तो भाई स्टॉक, स्टॉक कितने से बढ़ गया 8,000 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को कितना मेंटेन करके रखना है 4,000। चलो देखते हैं डेटर्स की जगह पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले कितना था, देखो डेटर्स था, देखो हम पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, साइड को, तो क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन का एक एक करके हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके खोद रहे हैं। देखो, डी फॉर डेटर्स, चलो पूरा ही लिख रहे हैं। डेटर्स, डेटर्स पहले था कितने का, हर्ष डेटर तो था आपका, चलो आपका मत है बोलो, डेटर्स तो तुम्हारा हर्ष था 28,800 का। प्रोविजन पहले से कितना था, प्रोविजन था हर्ष 800 रुपए का प्रोविजन था। ठीक है, अब क्वेश्चन मतलब सॉरी हम लोग का एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 4,000। ठीक है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कितना मेंटेन करना है 4,000 को। तुम लोग बोलेगा कि हर 800 पहले से था 4,000 और मेंटेन करते हैं, नहीं 4,000 पे मेंटेन करना है, 4,000 से मेंटेन नहीं करना है, 4,000 पे। ठीक है, पीई 4,000 पे करना है, 4,000 से नहीं करना है। ठीक है, 4,000 से अगर बोला होता तो हम लोग प्लस कर देते 4,800 कर देते, लेकिन 4,000 पे करना है। पहले से अगर 8,000 है तो कितना नहीं है 4,000 माइनस 800, मतलब हम लोग को 3,200 रुपए का प्रोविजन और बनाना होगा। तो चलो करते हैं। यहाँ पे आया भैया डेटर्स, डेटर्स था 28,800 का, इसमें से लेस हो चुका है प्रोविजन, और प्रोविजन आ चुका है भैया 4,000 रुपए का, क्योंकि 4,000 पे मेंटेन करना था ना। प्रोविजन कितने से इंक्रीज हो गया 3,200 से, 3,200 से मेरा इंक्रीज हो गया, तो ये मेरे लिए घाटा है, घाटा इधर आते हैं डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पूरा लिख लेना। ठीक, कितना से इंक्रीज हुआ 3,200 से। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं हर्ष कोई दिक्कत नहीं है। उसी में आगे और लिखा वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग था कितना 50,000, 20% से बढ़ाना है, 50,000 का 20% 10,000 होता है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 60,000, पहले था 50 है, 20% से बढ़ा दिए, 50,000 का 20% होता है 60,000, मतलब 10,000 से बढ़ा है। डिफरेंस अमाउंट यहाँ लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 10,000। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा फर्नीचर हैज डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर 10% से डेप्रिसिएट हो गया। फर्नीचर था कितने का, हर बैलेंस शीट में तो फर्नीचर दिख रहा है 10,000 का, 10% से कम हो गया, मतलब कितना हो गया 9,000। ठीक है, कोई दिक्कत, जितने से कम हुआ उसके डेबिट साइड आ जाएगा टू फर्नीचर।
1000 से फर्नीचर कम हो गया, फर्नीचर का वैल्यू 9000 हो गया और 1000 से कम हो गया वैल्यू, ठीक है, ये लिखा है ना। चलो, देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉइज। कोई एक एडिशनल लायबिलिटी थी 8000 की, जो की थी सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज को कुछ सैलरी पे करना था, ठीक है, वो पेएबल है, तो किया नहीं किया तो वो लायबिलिटी है। आगे पढ़ते हैं। द लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट। ऊपर एक बैलेंस शीट दिया है, उसके लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी लिखा हुआ है, उस लायबिलिटी में ये 8000 की लायबिलिटी नॉट इंक्लूडेड है। ओके ओके हर्ष। Partner decided to show this liability in the books of accounts of the reconstituted fund. Reconstituted fund मतलब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बोलते हैं। तो पार्टनर बोले कि वो 8000 की लायबिलिटी को नए फर्म की बैलेंस शीट में दिखाएंगे। करते हैं, आज पहले आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितने की थी, पहले थी 2000 की, 8000 से बढ़ गई, मतलब कितने हो गई, 10,000। 8000 से लायबिलिटी बढ़ गई, मेरे लिए घाटा है, तो हम आप लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, और ये कितना दिखाएंगे 8000, क्योंकि भाई 8000 से बढ़ गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, चलो सब खत्म हो गया, बस एक चीज बचा हुआ है जो कि हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट, जो कि हम बोले थे कि लास्ट में करना है, लास्ट में करने, ठीक है, लास्ट में करना है, ऐसा हम तुम लोग को बोल दिए थे। अभी रुक जाओ, और भी कुछ कुछ कर लेते हैं। कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने, देखो एक चीज हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट में चेक कर लेना कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू, सॉरी एक्सपेंडिचर रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये वो सब है, तो वो सबको भी इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे वो सब है कि नहीं है। जो कुछ भी नहीं है जो जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। हाँ, कुछ भी नहीं है जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। बस सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर बनता है कि नहीं बनता है। वीडियो पॉज कर, लंबा नहीं होना चाहिए। रब कर दिए। तो देखो भैया, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या क्या आता है, कैसे निकलता है। देखो, हिडन गुडविल का पहले जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, ठीक है। हिडन गुडविल, इसका फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। बस अभी के लिए इतना ही, ठीक है। पहले तो ये हिडन गुडविल का फॉर्मूला नहीं है, ये इसको अभी हिडन गुडविल मत लिखना, ठीक है। हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द पहले फर्म निकालेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, समझ लो कैसे कैसे क्या हो रहा है। पहले हम लोग टोटल कैपिटल निकालेंगे हिडन गुडविल के केस में, टोटल कैपिटल, ठीक है, टोटल कैपिटल हम लोग निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला ये है। तो नया पार्टनर का कैपिटल कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, नया पार्टनर का कैपिटल था 32,000 रुपए, ठीक है। और उसका शेयर कितने निकाले थे, 2/10 निकाले, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होता है, 10/2, काटते हैं 16, 1,60,000 पूरे फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, ठीक है। अब इसके बाद का एक और प्रोसेस है, लेकिन हम लोग को पहले कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा उसके लिए। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पूरा। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, तो तुम लोग भी लगाओ, टोटलिंग लगाओ, क्या आ रहा है, प्रॉफिट लॉस निकालो। देखो वीडियो लंबा नहीं करते, हम निकालते हैं, ठीक है। तो निकल गया भैया और बहनों, ठीक है। टोटल आ रहा है भैया 30,000 रुपए, ठीक है, 30,000 इस साइड का, इस साइड का, और डिफरेंस अमाउंट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन व्हाट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि आ रहा है 17,800। और ये प्रॉफिट जो पुराने पार्टनर थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पुराना पार्टनर कौन था, दीपिका और राजश्री, तो दीपिका और राजश्री, इन लोगों के पास कितना कितना जाएगा, इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना, इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:5 का, तो चलो डाल देते हैं उसमें। तो दीपिका के हिस्से में आएगा भैया 10,680, ठीक है। और राजश्री के हिस्से में आएगा
7120, ठीक है। और ये प्रॉफिट इनके पास यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन। खुश, जो अमाउंट है उस अमाउंट को पुट कर देते हैं। कितना कितना है 10680 और अंशु को कुछ नहीं मिलेगा। फिर अंशु जितना कैपिटल आई थी वो भी लिख देते हैं, बाय बैंक करके लिखा आता है, पता है भाई हम लोग फंडामेंटल में पढ़ के आए हैं। तो ये तो कुछ नहीं लाया, ये कुछ नहीं लाया, अंशु लेके आई 32,000, ठीक है। अब हिडन गुडविल निकालने से पहले हम लोग कैपिटल का बैलेंस निकालना पड़ेगा, भाई आखिर में कैपिटल कितना बच रहा है। तो पहले हम लोग कहेंगे रफ में इन लोग का टोटल कैपिटल निकाल देंगे। अब देखो 48,000 इसका पहले का था, 48,000, ठीक है, 48,000 इसका पहले का था। अब कितना हो गया, इसको प्रॉफिट मिला तो कैपिटल बढ़ गया है, जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट मिला। प्लस करते हैं 48,000 प्लस 0680 इक्वल टू 58,600, कितना आ रहा है, कहीं पे रफ में लिख लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 58,680। ये था भैया आपका दीपिका का। तो राष्ट्रीय का भी निकालते हैं, 40,000 प्लस 7120। तो राष्ट्रीय का कैपिटल आ रहा है 47,120, ठीक है। और अगर ये लोग कैपिटल यहाँ से कुछ माइनस भी हो रहा होता तो उसको भी माइनस करके लिखते, ठीक है। अभी मान लो कि यहाँ पे 1,000 रुपया और 1,000 रुपये लोग कैपिटल से माइनस हो रहा था, तो ऑब्वियसली इससे 1,000 रुपया हम लोग माइनस करते, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। इतना ये लोग कैपिटल है। तो भाई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम लोग कितना निकाले हैं, 1,60,000। तो भाई इन लोगों का जितना भी टोटल कैपिटल होगा 1,60,000 होना चाहिए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हाँ मानते तो हैं हर्ष, बिल्कुल। तो 1,60,000 में से, रुको पहले तो टोटल कैपिटल जोड़ लो, इतना क्या कॉम्प्लिकेट करे तुम लोग के लिए हम, ठीक है। जोड़ो, दीपिका कैपिटल कितना है, इतना इतना, जोड़ो चलो। 58,680, 58,680, ये इन दोनों कैपिटल जोड़ के आ रहा है 1,05,800 और प्लस इसका 32,000, 32,000। तो टोटल आ रहा है 1,37,800। कितना आ रहा है कैपिटल इन लोग का, 1,37,800। लेकिन हम लोग टोटल कैपिटल कितने निकाले, 1,60,000। तो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, माइनस, देखते हैं माइनस करके कितना आ रहा है, 22,200। कितना, 22,200। तो भैया जो 22,200 है ना, ये पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू निकल गई है। क्या निकली है, पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू। ये टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला, ये वाला जिसे टोटल कैपिटल निकला, ठीक है, 1,60,000। और ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला, मतलब कैसे समझा है, तो जो फॉर्मूला लिख ही देते एक बार में, ठीक है। जगह इतना कम है ना यार, पता है बहुत दिक्कत होता है। बड़ा बोर्ड खरीद दिया तुम लोग तो मेरे को मजा आ जाएगा, ठीक है। हिडन गुडविल निकालना हम लोग सीख रहे हैं। सर पहला स्टेप होता है टोटल कैपिटल निकालो। टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। कितना आया था, 32,000 इंटू 10/2 इक्वल टू 1,60,000, ठीक है। फिर आप फर्म, गुडविल ऑफ फर्म निकालेंगे हम, गुडविल ऑफ फर्म ये कैसे निकलेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, नहीं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल, क्या बोलेगा, ठंडा आ गया ना इसलिए बोर्ड ऐसा हो रहा है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जो कि क्या होना चाहिए, जो कि होना चाहिए एडजस्टेड। क्या भैया, एडजस्टेड, एडजस्टेड कैपिटल का बात हो रहा है, मतलब सारा ट्रीटमेंट कर लेने के बाद, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देने के बाद, तो सब ट्रीटमेंट करने के बाद लोग का प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल का बैलेंस कितना था, इतना और इतना, और इसका तो भाई 3200 था। सबको जोड़ दिए थे हम लोग, यहाँ पे करो 1,60,000 माइनस क्या आया था 137,800,
800। फिर क्या आया था, सब चीज करके ये लोग का फर्म का गुडविल निकला था 22,000। एकदम फटाफट इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट करना था। चलो कर लो जल्दी पॉज। चलो 22,000 फर्म की गुडविल निकल, ठीक है। देख लो हिडन गुडविल कैसे निकलता है। सब बच्चे लोग यही करता है कि एडजस्टेड कैपिटल निकालता है नहीं, और पहले ही क्या बोलते हैं निकालने के लिए आ जाता है। तो गुडविल फर्म की निकल गई है 22,000 रुपए। इसमें से अंशु का हिस्सा कितना होगा, अंशु का गुडविल, अंशु का हिस्सा होगा 22,000 का 2/10, क्योंकि इतने के लिए ही आ रहा है। काटते हैं, कितना है 4400। यहाँ तक कोई दिक्कत। अंशु का हम लोग गुडविल निकाल लिए हैं, जो कि हिडन था। इजी पीजी था कि नहीं था, जल्दी बताओ। बस 3 स्टेप था। पहले टोटल कैपिटल निकालना है, फिर लोग का एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, सब चीज मतलब जितना एडजस्टमेंट है सब चीज करके, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देके जो रिजर्व होगा वो भी दे देना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी दे देना। ये सब करने के बाद फिर टोटल सॉरी गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे, जिसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जिसको हम लोग एडजस्टेड करके हम लिखे थे ब्रैकेट में। फिर गुडविल निकल गया, जो कि आया भैया 22,000। फिर 22,000 में से अंशु का जितना शेयर था 2/10 निकाल दिए, तो अंशु इतना गुडविल के लिए आ रहा है। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं हर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आई जस्ट वांट टू नो कि इसका जनरल एंट्री क्या होगा। बस सबको यहीं पे मौत आ गया। हम तो समझाए थे कि जनरल एंट्री क्या होता है, देख लो। पहला चीज, अंशु अगर एडमिट हो रही तो अंशु क्या लेके आएगी, अंशु लेके आएगी अपना कैपिटल, जिसको हम लोग लिखेंगे एंट्री होता है बैंक या स्लैश कैश डेबिट टू अंशुस कैपिटल, ठीक है। अंशुस कैपिटल। इस बार टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल तो भाई ला ही नहीं है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल तो बोला कैश में नहीं आया है, ठीक है। कैश नहीं लाया तब क्या ट्रीटमेंट होता है, तब ट्रीटमेंट होता है उसके करेंट अकाउंट से। अंशुस करेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी पुराने पार्टनर है उनका अकाउंट, दीपिका और राजश्री, टू दीपिका कैपिटल टू राजश्री कैपिटल। क्या ये एंट्री होता है भाइयों और बहनों? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो नोट्स देखो, लिखाए हैं। ये कैपिटल होता है जब गुडविल कैश, पर ये एंट्री होता है जब गुडविल कैश में लेके आए, ट्रीटमेंट इसकी करेंट अकाउंट में से होता है, ठीक है। ये इसका करेंट अकाउंट। इसका गुडविल का वैल्यू था कितना, 4400। इनके बीच में किस रेशियो में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा? ओह माय गॉड, क्या करना होगा, जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या करना पड़ेगा, किस रेशियो में बटेगा। देखो क्वेश्चन में कोई भी सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। नहीं, इस केस में न्यू रेशियो भी तो दिया हुआ है, इस केस में न्यू रेशियो भी तो दिया हुआ है, तो हम लोग फिर भी एक पल के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये लाइन तो सबको समझ में आ गया ना। चलो फिर हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, इसको भी रफ वर्क में नोट कर लो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या होता है, पहले दीपिका, फिर राजश्री, फिर अंशु। दीपिका का ओल्ड रेशियो क्या था, जहां तक मेरे को पता है लोग का ओल्ड रेशियो था 3:2 का, तो दीपिका क्या बनता है 3/5। इसका न्यू रेशियो क्या है, क्वेश्चन में दिया था, न्यू रेशियो 5/10 का बन रहा है। चलो न्यू रेशियो 5/10 का बन रहा है। अगर सब क्रियाक्रम कर लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा नीचे में जगह ले लेते हैं, ठीक है। 10 फिर 2 6 -5 इक्वल टू 1/10, ठीक है। ये दीपिका का। अब राजश्री का निकालते हैं। राजश्री का ओल्ड रेशियो था 2/5, न्यू रेशियो कितना है 3/10। 10 4 -3 इक्वल टू 1/10। अंशु का निकाल लेते हैं, अंशु का
अंशु का तो पता ही भाई, वो तो नहीं, न्यू न्यू क्या, सॉरी न्यू पार्टनर है तो वो गेन ही करेगी, तो अंशु वाला कोई फायदा नहीं। तो ये लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकला है, 1/10, 1/10, मतलब इक्वल सेक्रीफाइस किया। देखो 1/10, 1/10। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का एक और तरीका भी हम बताए थे। देखो यहाँ पे देखो, पहले था 6, अब कितना हो गया 5। पहले 6 रुपए था, 5 रुपए हो गया, 1 रुपया कम हुआ है, ऑब्वियसली सेक्रीफाइस है। यहाँ पे देखो, पहले था 4 रुपया, अब कितना रुपया है, 3 रुपया, सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकला, 10 and = 1:1, मतलब इक्वल सेक्रीफाइस किया। ठीक है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिए हैं। चलो अब करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट। तो हार्ड ना, क्या कर सकते बताओ, लाइन भी कट गया। देखते हैं बोर्ड कितना क्लियर हो, क्या नहीं होगा तो फिर बाद में स्टार्ट कर देंगे। चलो बोर्ड काफी क्लियर है, अभी हो सकता है। ठीक है, जनरेटर क्या लिखा है जल्दी बताओ। अंशु का करेंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका कैपिटल टू राजश्री कैपिटल, ये था एंट्री। ठीक है, जब करेंट कैश में नहीं लेके आता है, अमाउंट क्या था, डर गया क्या, 4400 था गुडविल का अमाउंट। इक्वली ये लोग मिलेगा तो कितना मिलेगा, 2200, 2200। ठीक है, अब ये लोग कैपिटल, चलो एंट्री से ही मेरे को बताओ इसका पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में कहाँ होगा, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आ रहा, फिर भी ट्राई कर लो। देखो दीपिका का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। टू टू मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिखाएगा, जो भी लिखाएगा क्या लिखाएगा, अंशु का करेंट अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई अंशुस करेंट अकाउंट। क्या अमाउंट लिखाएगा, 2200। राष्ट्रीय या कैपिटल अकाउंट भी क्या हो रहा है, देखो क्रेडिट हो रहा है, देखो क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड लिखाएगा, जो लिखाएगा क्या लिखाएगा, बाई अंशुस करेंट अकाउंट। पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी एक बार लिख देते हैं। अमाउंट कितना, अमाउंट लिखाएगा 2200, और अंशु का तो कुछ नहीं। अब ये पैसा देखो अभी तक फॉर्म में आया नहीं है, ये बोला गया कि उसके फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस से काटेंगे। पहले नोट कर लिया, चलो नोट कर लिया। हाँ, तो ये बोला गया कि उसके फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस से काटे, मतलब करंट अकाउंट से काटेंगे। करंट अकाउंट क्या, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस वाला अकाउंट को करंट अकाउंट क्या आ रहा है। ठीक है, अरे बुआ थोड़ा धीरे बात कर लो। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस से काट लेंगे। ठीक है, तो भाई पैसा अभी तक आया थोड़ी है, अभी तक, अभी तो फर्म जस्ट चालू हुआ है, नया नया पार्टनर आया, एक अप्रैल डेट चल रहा है, पैसा अभी तक आया नहीं है। पैसा आया नहीं है तो पैसा आने वाला है। अगर पैसा आने वाला है तो एसेट साइड लिखाएगा, एक टाइप का डेटर ही है ना, पैसा तो आएगा ना। तो यहाँ पे लिखाएगा अंशुस करेंट अकाउंट। क्या लिखाएगा, अंशुस करेंट अकाउंट, क्योंकि इससे पैसा मिलेगा कितना, 4400। क्लियर, बस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे भैया बैलेंस। सारा ट्रीटमेंट हमको जहां तक लगता है हो चुका है। ठीक है, यह है भैया आपका 3200 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी भैया 32,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 32,000। ये टोटल कितना आ रहा है, कैलकुलेटर आज नहीं मिल रहा है पता है। 40,000 प्लस 7120 प्लस 2200, 49,300। ठीक है, 49,320। इधर साइड भी वही, कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, तो बैलेंस इतना ही बच गया। ठीक है, इसका भी निकाल लेते हैं। 48,000 प्लस 10,680 प्लस 2200, 60,880। ठीक है, 60,880, 60,880। ये लोग का जो भी कैपिटल का बैलेंस हो बैलेंस शीट में चले जाएगा। ये लोग का जो भी कैपिटल का बैलेंस है वो बैलेंस शीट में चले जाएगा। अब यहाँ पे जो रफ में किए थे उसको मिटा देते हैं। डस्टर से अच्छा तो ये कपड़ा ही है पता है। देखो इतना मेहनत किए हैं, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो तो दिमाग खराब हो जाएगा। कैपिटल इसका किसका है, दीपिका। दीपिका का कितना है कैपिटल, दीपिका का कैपिटल बैलेंस आया है 60,880, 60,880।
जीरो, डबल जीरो नहीं मतलब जीरो। फिर आती है भैया जी राशि। राशि का कैपिटल बैलेंस कितना है? 49320, 49320, ठीक है। और अंशु का कितना है? 32,000। चलो अंशु हो गया भैया जी 32,000, ठीक है। अब देखो एक चीज और बचा हुआ है कि बैंक में कुछ पैसा आया भी है। वो क्या आया है? 32,000 रुपया कैपिटल का, दिख रहा है। तो बैंक का बैलेंस जो भी होगा, ठीक है, बैंक का बैलेंस मान लो कि एक्स 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 है, तो इसमें प्लस 32,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। गुडविल का पैसा भी इसमें ऐड हो जाता है अगर आता है तो, लेकिन गुडविल तो कैश में आया ही नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे करेंट अकाउंट करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बैंक का जब करेंगे यहाँ पे तब उसमें जोड़ देंगे। चलो सारा हो गया। अब बस जो बैलेंस शीट था उसको जितना अमाउंट था सबको लिख दो। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिखा हुआ था, चलो आ जाओ क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने का था? 16,000 का था, वो भी लिख दो। जो बचा हुआ है सबको लिख दो, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का डिपॉजिट है भाई, ठीक है, पब्लिक का पैसा है। पब्लिक डिपॉजिट कितने का है? 61,000। चलो 61,000 लिखा आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोल देता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को थोड़ा नहीं बता रहे, हटाओ, कंफ्यूज हो जाएगा, अलग चार्ट कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। एसेट साइड में देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हो गया है। स्टॉक हो गया, हो गया। चलो कैश इन हैंड जो था वो वाला लिख देते, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना था? 1200 का था। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का ट्रीटमेंट कैसे? 2800 पहले से था, ठीक है। देखो 2800 पहले से था, उसमें कितना प्लस हो गया है? 32,000, तो कितना बनता है? कर लेते हैं हम। 32,000 प्लस 2800 आ रहा है भैया 34,800, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश एट बैंक जो था, कैश एट बैंक कितने का है? 34,800, ठीक है। लिख लो 34,800, ठीक है ना। और क्या क्या स्टॉक लिख दिए। प्रीपेड इंश्योरेंस बचा हुआ वो भी लिख देते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस ये कितने का था? 1,000 का था। ओके डन। और डेटर्स, डेटर्स भी लिख दिए हैं, हाँ, माइनस करके अमाउंट नहीं दिए वो लिख देते हैं, ठीक है। 28,800 था माइनस 4,000, तो 24,800 आता है। 24,800 आता है, ठीक है। और क्या क्या बचा? डेटर्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिए, हाँ लिख दिए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, फर्नीचर भी लिख दिए। चलो सब हो गया, ठीक है। अब बस हम लोग को बैलेंस निकालना है, ठीक है। अब बस बैलेंस निकालना है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जाम में दिक्कत ना हो इसलिए क्या करना है, इधर का साइड को पहले कैलकुलेट, इधर गया क्या, इधर का साइड को पहले कैलकुलेटर में जोड़ना और इधर का सारा अमाउंट माइनस कर देना। अगर जीरो आया तो सही है। फिर भी हम भी एक बार करते हैं, जो सब करते हैं साथ ही साथ। एक ही क्वेश्चन आज क्लास में, डोंट वरी। 60,000 प्लस 40,000 प्लस 24,800 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 4,400 प्लस 1,200 प्लस 3,4,800 प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, 1,000 कैसा नहीं बस चेक कर ले रहे हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, चलो 23,520 आ रहा है एक साइड का अमाउंट, ठीक है। इधर साइड का आ रहा अमाउंट भैया, अमाउंट आ रहा है इधर का 23,520, ठीक है। अब बस इस अमाउंट को, ये सब चीज को माइनस कर दो एक एक करके। 10,000 माइनस 60,8,800 माइनस 49,320 माइनस 32,000 माइनस 16,000 माइनस 61,000 है। 6,000 अभी बच गया, 6,000 की बच गया। ओह सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस तो लिखे ही नहीं 6,000, ये तो लिखे ही नहीं, ठीक है। चलो तो 6,000 था इधर का, वो भी माइनस कर दिया, जीरो आ गया, ठीक है। देखो जीरो आ गया, दिखा है तो देख लो कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। पता नहीं दिखा भी कि नहीं, ये देखो लास्ट में जीरो आ गया, ठीक है। तो बैलेंस शीट भैया मैच हो चुकी है। क्या हो चुकी है बैलेंस शीट?
मैच हो चुकी है। तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा ही था इनो, लेकिन समझाने के लिए तो हमको अच्छे से समझाना ही पड़ेगा ना। जनरल एंट्री से याद रखो। अभी चलो हम होमवर्क दे देते हैं ना कि तुम ये इन सभी चीजों का जनरल एंट्री पोस्ट करो, हर एक चीज का जनरल एंट्री बनाओ, ठीक है। ट्राई करो बनाने का। लेजर अकाउंट तुम लोग का आग के सामने ही है, इसका जनरल एंट्री बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है इसका भी बनाओ, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन जो प्रॉफिट आएगा उसका तो एक ही एंट्री है, फिर जो कैपिटल जो ये वाला इंट्रोड्यूस्ड हुआ है इसका बनाओ, ठीक है। फिर इसका एंट्री बनाओ, ठीक है। फिर इसमें क्या ही एंट्री बनेगा, ठीक है ना। लेकिन देखो कुछ कुछ एडजस्टमेंट है, इन सभी का एंट्री मेरे को अगर तुम लोग बना के दिखा देगा ना, दिल से खुशी होगा, दिल से खुशी, क्योंकि तुम लोग का एंट्री आना चाहिए। चलो एक दो हम हिंट दे देते हैं, ठीक है। एंट्री क्या बनी दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड पे पहले ट्रीटमेंट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पहला एंट्री खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, दूसरा एंट्री खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, दूसरा खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखो, या फिर इस लाइन को छोड़ो, इस लाइन में आप मत लिखना, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दीपिका कैपिटल और राजश्री कैपिटल अकाउंट बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू इन लोगों का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये लाइन को यहाँ पे मत लिखिए, सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ होता है, जनरेटरी मत लिखना, ठीक है। इसका बनाते हैं, इन सभी जगह पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो पहले डेबिट वाला एंट्री पढ़ लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस हुआ है, एंट्री क्या बनेगा, कौन इंट्रोड्यूस किया पहले वो देख लो, अंशु, तो मतलब अंशु कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो अंशु कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट में ही रहेगा। देखो जनरल एंट्री बहुत इजी है, पता है, बहुत इजी, बस अगर लेजर अकाउंट अच्छे देखने आते हैं। अंशु कैपिटल अकाउंट तो डेबिट ही होगा, तो हम लिख देते हैं टू अंशुस कैपिटल, ठीक है। ये सॉरी क्रेडिट बोलना चाह रहे थे, क्रेडिट में होगा, ठीक है। और डेबिट में क्या होगा, बैंक, कि बैंक आया है भाई एंट्री, बैंक है, फिर कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, ये एंट्री भी बन गया। अंशु करेंट अकाउंट का इसका क्या एंट्री बनेगा, अच्छे देखो, अंशु का करेंट अकाउंट किसके किसके अंदर अमाउंट लिखा हुआ है, दीपिका राजश्री के अंदर, तो इन दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इन लोगों को क्रेडिट ही लिखना होगा। नेक्स्ट एंट्री देख लो अच्छे से, ठीक है। दीपिका और राजश्री तो क्रेडिट ही होंगे, तो लिख देते हैं टू दीपिका कैपिटल टू राजश्री कैपिटल। डेबिट में क्या होगा, बाय अंशुस करेंट अकाउंट, मतलब कि अंशुस करेंट अकाउंट, अंशुस करेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये सब तो क्रेडिट हो ही गया, ठीक है ना, कैपिटल। बस ऐसे ऐसे करके जनरल एंट्री बनता है, ट्राई करो बनाने का, होमवर्क है, जनरल एंट्री बना लो, दिमाग खुल जाएगा। और फिर कल एक और अच्छा क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, बाय बाय।